नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप चैनल में। दोस्तों, इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो चुका है क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से नए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जहां कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने कैबिनेट में फैसले के बाद नियोजन नीति को वापस लेने का फैसला लिया, वहीं दूसरी ओर आज जेपीएससी की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी नोटिफिकेशन का इंतजार हम लोग 2017 से अब तक करते आए हैं, जो कि अब हम सभी को देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जेपीएससी की ओर से आई हुई नोटिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें कितने पदों पर इस बार भर्ती आई है और किन किन विभागों से भर्तियां आई हुई है। साथ में आपका ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि क्या रखा गया है और आपका परीक्षा कब से प्रारंभ होने वाला है और आपका एज में कितना छूट इस बार दिया गया है। साथ में जेपीएससी की ओर से जारी किए गए इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखना ना पड़े। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपके लिए झारखंड सरकार की ओर से आने वाले हर छोटे बड़े भर्तियों का अपडेट और जानकारी सबसे पहले लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अब झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं, जिसमें आपका विज्ञापन संख्या दिया गया है 1/2021। इसमें दिया गया है झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं के लिए प्राप्त वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 की रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, जो कि आपका आयोग के वेबसाइट में दिया गया है, उपलब्ध है, आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आगे यह पदों का विवरण दिया गया है, तो चलिए क्या दिया गया है पदों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पद के बारे में जानकारी दिया गया है वो है आपका उप समाहर्ता, जो कि आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से दिया गया है, जिसमें कुल पद है आपका 44। इसमें टोटल पद आप आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ और क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो प्रवर्ग कोटि का विवरण है वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद जो दिया गया है वो है आपका पुलिस उपाधीक्षक, जो कि आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दिया गया है, जिसमें टोटल आपका 40 पद है। उसके बाद 3 नंबर में दिया गया आपका जिला समादेष्टा, जो कि आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दिया गया है, जिसमें आपका पोस्ट है 16। उसके बाद 4 नंबर पर दिया गया आपका कारा अधीक्षक, जो कि आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दिया गया, जिसमें 2 पद है। उसके बाद 5 नंबर पर दिया गया है सहायक नगर आयुक्त कार्यपालिका पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी, जो कि आपका नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से दिया गया, जिसमें टोटल आपका 65 पोस्ट है। उसके बाद 6 नंबर पर दिया गया झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, जिसमें टोटल 41 पद है। 7वें नंबर पर दिया गया है अवर निबंधक, जिसमें आपका राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ये पद दिया गया, जिसमें टोटल 10 पद है। उसके बाद आपका आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर पे आपका सहायक निबंधक, जो कि आपका कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिया गया, जिसमें टोटल 6 पद है। 9 नंबर पे दिया गया है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जो कि आपका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया, जिसमें आपका 2 पद है। उसके बाद अब आ जाते हैं 10 नंबर पे, जिसमें आपका नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी, जो कि आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें टोटल 9 पद है। इसमें 11 नंबर पे दिया गया है प्रोबेशन पदाधिकारी, जो कि आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किया गया, जिसमें आपका टोटल 17 पोस्ट है। तो दोस्तों, जो कि आपका 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें टोटल पद जो दिया गया है 252। इसमें 114 जो पोस्ट है ये आपका अनारक्षित है। उसके बाद 64 जो पद है ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। जो 22 पद रखा गया है ये आपका है अनुसूचित जाति के लिए। 20 पद जो दिया गया है आपका अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए, और आपका 13 पद जो दिया गया है आपका पिछड़ा वर्ग के लिए, और 19 पद जो है ये आपका है ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद इस साइड जो दिया गया है आपका 1 पोस्ट है, ये आपका है आदिम जनजाति के लिए। 8 पोस्ट है आपका महिला के लिए। खेल कूद के लिए रखा गया है 2 पोस्ट। दृष्टि निषक्त क के लिए रखा गया है 2 पोस्ट। श्रवण निषक्त के लिए रखा गया है 2 पोस्ट। आपका चलन निषक्त के लिए रखा गया है
2 पोस्ट। तो ये है दोस्तों आपका टोटल पदों की संख्या, जो कि इस बार आपका 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। दोस्तों नोटिफिकेशन में आपका जो वेतनमान होने वाला है, मतलब आपका ग्रेड पे होने वाला है, उसके बारे में भी दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया गया है। आप इधर से इसको पॉज करके देख सकते हैं। आगे आपका शैक्षणिक योग्यता के लिए जो आपका डिटेल्स दिया गया है, उसमें लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप जेपीएससी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना आपके लिए अनिवार्य है। आगे दोस्तों उम्र की गणना को लेकर तिथि के बारे में दिया गया है, जिसमें लिखा गया कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 805 दिनांक 5 फरवरी 2021 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 1 मार्च 2021 एवं अधिकतम उम्र की गणना की तिथि 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र आगामी परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। तो ये आपका एज को छूट के लेकर आपका डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा को लेकर कहा गया है, ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द मिनिमम एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब आपका मिनिमम एज जो दिया गया है 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज दिया गया आपका 35 ईयर्स। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट पे दिया गया द अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व इन 35 ईयर्स। जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो अपर एज है वो है आपका 35 ईयर्स। 3 नंबर पे दिया गया एज पर रेजुलेशन मेमो नंबर 29 डेट 4/1/2021 ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द अपर एज लिमिट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज 35। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका यहाँ पे तिथि दे दिया गया है। द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल एज बिलो। आपका एज रिलैक्सेशन उसके बाद नीचे टेबल में यहाँ पे दिया गया है। जो कि आपका अपर एज लिमिट होने वाला है ईबीसी के लिए वो होगा 37 ईयर्स, फीमेल का अनरिजर्व और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए होने वाला है 38 ईयर्स, एसटी और एससी के लिए होने वाला है 40 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए होने वाला है 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए होने वाला है 5 ईयर्स। तो ये है आपका अपर एज लिमिट, जो कि डिटेल में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस सेक्शन में आरक्षण का लाभ किनको मिलने वाला है उसके बारे में बताया गया है। आप अगर झारखंड के स्थायी निवासी हैं तो आपको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में जानकारी दिया गया है। आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, फीमेल हैं आप, तो आपको 32% लाना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 के तहत आते हैं तो आपको 34% लाना पड़ेगा। आप अगर BC 2 से हैं तो आपको 36.5% लाना पड़ेगा। आप अगर प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 30% लाना पड़ेगा। और आप अगर EWS से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो ये था आपका झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया विज्ञापन, जिसमें आपका 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराने को लेकर बात कही गई है। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए इस विज्ञापन की जो तिथि निर्धारित की गई है, आवेदन का प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको दिया गया है, उसमें पूरे डिटेल्स में आपको सब कुछ बताया गया है। साथ में आने वाले समय में इस चैनल पर आपके लिए एक वीडियो आने वाली है, जिसमें आप झारखंड लोक सेवा आयोग के इस बार के परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।